हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टू लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ विल एंड वुड। जो विल और वुड है उसके हम सारे रूल्स आज लर्न करने वाले हैं। विल का प्रयोग आप कहाँ करते हो और वुड का प्रयोग आप कहाँ करते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ विल। फर्स्ट, टू शो सिंपल फ्यूचर टेंस, यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। देखिए, अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस शो करना है तो आप विल का प्रयोग सेकेंड व थर्ड पर्सन के साथ में करेंगे। सेकेंड पर्सन मीन यू एंड थर्ड पर्सन मीन ही, सी, इट एंड दे। दीज आर द थर्ड पर्सन्स। तो जब आप सेकेंड व थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हो तो ये चीज़ क्या शो कर देगी? सिंपल फ्यूचर टेंस को शो कर देगी। एग्जाम्पल जैसे कि ही विल राइट ए लेटर, they will go to city. Okay, this is the first rule of will which is used to show the simple future tense with the second and third persons. Next, अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो विल का प्रयोग आप प्रॉमिस को शो करने के लिए, ओके, शॉर्टली करवा देता हूँ। टू शो प्रॉमिस विद द फर्स्ट पर्सन, विद फर्स्ट पर्सन मीन आई और वी। आप आई और वी के साथ में प्रॉमिस को शो करने के लिए विल का प्रयोग करते हो। जैसे कि आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर एट एनी कॉस्ट। मैं किसी भी कीमत पर आपकी मदद करूंगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। I will return your money without fail. मैं बिना फेल हुए आपके पैसे जो है वो लौटा दूंगा। तो सेकंड रूल क्या कहता है? अगर आप प्रॉमिस को शो करना चाहते हो तो विल का प्रयोग किसके साथ में कर ले? फर्स्ट पर्सन के साथ में कर ले। आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल रिटर्न योर मनी विदाउट फेल, और बिना फेल हुए मैं आपका पैसा जो है वो। थर्ड रूल क्या कहता है? इंटेंशन को शो करने के लिए, इंटेंशन का मीन इरादा, इरादा को शो करने के लिए आप फर्स्ट पर्सन के साथ में इसका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई विल अपीयर द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम नेक्स्ट ईयर। देखिए, यहां पर उसने अपना इंटेंशन बताया। क्या इंटेंशन बताया? आई विल अपीयर द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल होने वाले जो सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम है मैं उनमें क्या करने वाला हूं? अपीयर करने वाला हूं। आई विल नॉट गो टू दिल्ली नाउ, मैं अभी दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये मेरा क्या है? इंटेंशन है। वी विल डोनेट द ब्लड, ये डोनेट आवर ब्लड इन दिस कैंप। हम इस कैंप में क्या करने वाले हैं? अपना जो ब्लड है, रक्तदान है, वो करने वाले हैं। ऑल दिस सेंटेंस शो द इंटेंशंस ऑफ द स्पीकर इन द सेंटेंसेज। तो थर्ड नंबर पर क्या है? इंटेंशन को शो करने के लिए आप किसका यूज करते हो? फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हो। फोर्थ बताता है आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जाम में। विल यू ओपन द डोर प्लीज, ठीक है। विल यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे? क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? तो ये सारे के सारे क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर इनविटेशन भी बोल सकते हैं।
इन्विटेशंस को शो करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है 5 का, आप विल का प्रयोग हैबिट को शो करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, किसको शो करने के लिए? हैबिट को शो करने के लिए। जैसे कि ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। ठीक है, एक कुत्ते की जो पूंछ होती है वो कभी भी सीधी नहीं होती। ही विल नेवर टेल ए लाई, वो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये क्या शो कर रहा है? हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम 6th रूल की अगर बात करें तो डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए और किसके साथ में करेंगे? विद फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल, आई विल गेट द फर्स्ट डिवीजन। I will get the first division. It is my determinations. We will win the contest. हम क्या करेंगे? कॉन्टेस्ट जीतेंगे। I will not allow him to come at my home. मैं उसे मेरे घर पर आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। इट इज़ माई डिटर्मिनेशंस। तो 5th रूल कहता है हैबिट को शो करने के लिए आप विल का प्रयोग करते हो। ए डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन्स क्रुक्ड बोल सकते हो, या फिर नेवर बिकम स्ट्रेट, और ही विल नेवर टेल ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ में आप विल का प्रयोग करते हो। आई विल गेट द फर्स्ट डिवीजन, इट इज़ माई डिटर्मिनेशंस। वी विल विन द कॉन्टेस्ट, इट इज़ आवर डिटर्मिनेशंस। एंड आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम एट माई होम, मैं उसे अपने घर पर आने की इजाज़त नहीं दूंगा। इट इज़ आल्सो माई डिटर्मिनेशन। 7th रूल कहता है प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना को व्यक्त करने के लिए आप विल का प्रयोग कैसे करोगे? जैसे कि द मैन इन द रेड ड्रेस will be her husband. Okay, he will be there at 9 PM. देखिए, इसमें बताया गया है कि जिस आदमी ने लाल कपड़े पहने हुए हैं, लाल ड्रेस पहन रखी है, वो शायद उसका पति हो सकता है। संभावना है he will be there at 9 PM, और वो 9 बजे तक वहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये 7th रूल था। अब 8th रूल की अगर बात करें तो कंडीशन को शो करने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हो। और कंडीशन कौन सी? इफ कंडीशन वाले वाक्य जहां पर होते हैं। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास। अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो आप क्या कर लोगे? पास हो जाओगे। ठीक है, इफ यू do not work hard, you will fail. अगर आपने कठिन मेहनत नहीं की तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। if you do not run fast, we will miss the bus. अगर हम तेज़ नहीं दौड़े तो क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या है? हमारी जो बस है वो छूट जाएगी। तो कंडीशन को शो करने के लिए आप किसके साथ में? इफ़ वाली जो सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पर आप विल का प्रयोग करते हैं। 9th रूल क्या कहता है? और अदरवाइज वाले वाक्यों में भी आप विल का प्रयोग करते हैं। और क्या करने के लिए? थ्रीट करने के लिए। ओके, मीन थ्रीट करने के लिए आप और या अदरवाइज वाले वाक्यों में किसका प्रयोग करोगे? विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, वर्क हार्ड और यू विल फेल।
देखिए आपके पास में एक ही चॉइस है, आप कठिन मेहनत कीजिए या फिर आप क्या हो जाइए, फेल हो जाइए, ठीक है। वर्क फास्ट अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो तेज चलना पड़ेगा, नहीं तेज चले तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में ऑप्शन तो एक ही रहने वाला है, या तो तेज चले या तो फिर हमारी जो ट्रेन है वो हम गवा दें। तो और या अदरवाइज वाले वाक्यों में हम ट्रीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। और लास्ट का जो रूल है इसका वो है इनएविटेबिलिटी को शो करने के लिए। अटल चीज़ों को शो करने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हैं। कई बार आपने मूवी वगैरह में या फिर टीवी पर देखा होगा, द मैन विल बी मैन। आदमी आदमी रहता है, सुधरने वाला नहीं। द पुअर विल बी पुअर। गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द रूल्स ऑफ विल। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ वुड। अब वुड के रूल्स हम सीखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट रूल, ये आपको याद रह जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं। विल के पास्ट फॉर्म के रूप में, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड ही होता है। और वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो जहां डायरेक्ट में विल होता है तो उसका पास्ट फॉर्म इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और यू कैन से दैट वुड इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट टेंस के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के एग्जाम्पल दूं, ही सेड टू मी ही विल बाई ए पेन। ये हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बाई ए पेन। तो रूल क्या कहता है कि आप विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर, इस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम सेकंड रूल देखते हैं कि वुड का प्रयोग आप किस लिए करते हैं। देखिए, वुड का प्रयोग आप विल की तरह पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। वुड यू पास द साल्ट प्लीज। तो यहां पर क्या की बड़ी ही पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है कि क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या ये नमक आप मुझे दे देंगे। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। थर्ड नंबर पर अगर आप वुड का प्रयोग करें तो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, जो पास्ट की जो हैबिट है उसको शो करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे गांधी जी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून। गांधी जी क्या करते थे, दोपहर में चरखा चलाते थे, ठीक है। ही वुड गो टू टेम्पल एवरी संडे। वो हर रविवार को क्या करता था, मंदिर जाया करता था। ये उसकी पास्ट की हैबिट है। फोर्थ रूल है विश को शो करने के लिए। और विश का मतलब होता है कल्पना। कल्पना भी आप किस प्रकार की कर रहे हो, बिल्कुल कोरी कल्पना करने का जो काम करते हैं, उसके लिए भी आप किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के वाक्य ब्लैंक के बाद आपको दैट मिलेगा, डेफिनेटली वहाँ पर क्या आने वाला है, वुड आएगा, ठीक है। जैसे कि वुड दैट आई वर ए हीरो। काश में क्या होता है, एक हीरो होता। वुड दैट आई वर ए किंग। काश में एक राजा होता। वुड दैट ही वर ए सिंगर।
काश वो क्या होता है, एक गायक होता। तो विश को शो करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 5, प्रीफरेंस को शो करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। प्रीफरेंस का मतलब होता है महत्व आप किसको देते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। देखिए मैं क्या लेना पसंद करूंगा, एक कप चाय का लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। यहाँ पर कॉफ़ी भी चॉइस हो सकती थी, पर उसने क्या कहा कि मैं केवल एक कप चाय का लेना ही पसंद करूंगा, ठीक है। ही वुड रैदर डाई देन बैग। वो क्या करेगा, ही वुड रैदर डाई देन बैग, वो मरना पसंद करेगा के बजाय भीख मांगने के। और लास्ट का रूल है इम्प्रोबेबल कंडीशन को शो करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ द थीफ केम हेयर, अगर वो चोर दोबारा यहां आया, he would find only empty boxes, उसे केवल यहां पर क्या मिलने वाले हैं, खाली बॉक्सेस ही मिलेंगे अगर वो यहां पर आया तो। इफ आई गॉट ए लॉटरी आई वुड बी वेरी हैप्पी। देखिए अगर मेरी लॉटरी लगती है तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके विल और वुड के रूल्स। आई होप कि आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।